देवियों और सज्जनों नमस्कार। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। फिर से बड़े मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा दिमाग जो काम करने की सोचता है वह पूरे नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं रोज़ कुछ न कुछ पीछे छूट जाता है। हम पूरी मेहनत के बाद, पूरी कोशिश के बाद भी वह टारगेट रोज़ हासिल नहीं कर पाते। जो हम अपने मन में सोचते हैं, क्या है इसके पीछे की खास वजह, पूरा देखना मज़ा आएगा, समझ बढ़ेगी, डिसीजंस अच्छे होंगे, लाइफ आसान होगी। कैसे दिमाग प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कैसे आलस करता है, कैसे काम को टालता है। कभी न कभी हम सब इस बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। हो सकता है स्टूडेंट के लेवल पर देखा जाए तो कई बार होमवर्क टाइम पर नहीं कर पाते हम। टीचर्स के लेवल पर देखा जाए तो कई बार टीचर्स डायरी पूरी नहीं होती, कई बार लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स टाइम पर नहीं बनते, या किसी ऑफिस में कई बार हम फाइल्स को पूरा नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट हाथ में लेने से टालमटोल करते रहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, बल्कि इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। पर क्या आपने कभी सोचा कि हमारे दिमाग में, माइंड में ऐसा क्या होता है कि हम काम करने से दूर भागते हैं या टालमटोल करते रहते हैं। दिमाग काम से भागता है, काम करने से जी चुराता है, क्यों? चलिए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ साइंटिफिक अप्रोच। वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक दोस्तों, स्टडीज के अकॉर्डिंग काम टालने वालों, प्रोक्रेस्टिनेटर्स और कर्मठ लोगों का मतलब, यानी कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है, प्रोक्रेस्टिनेटर्स एंड कर्मठ लोग, उनको हम इस तरह से देख सकते हैं। जो लोग काम टालने की आदत से जूझ रहे हैं, जो लोग काम को पोस्टपोन करने की हैबिट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके दिमाग में एमिगडाला नाम के हिस्से का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये हिस्सा हमारे डर, हमारी चिंताओं, हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। ये हमारे फियर्स से, हमारी वरीज से, चिंताओं से, हमारे इमोशंस से जुड़े हैं। यानी कि जब हम किसी चुनौतीपूर्ण काम से दूर भागते हैं, जब हम किसी चैलेंजिंग काम से रन अवे करने लग पड़ते हैं, तो दरअसल हम उस काम से जुड़े एक अज्ञात डर के कारण, अननोन फियर के कारण ऐसा कर रहे होते हैं। इसे मज़ेदार तरीके से समझने के लिए, इजी वे में इस चीज़ को समझने के लिए हमारे मन में एक ऐसे बंदर की कल्पना करके समझेंगे जो हमेशा फटाफट, मस्ती और आसान काम चाहता है। उसे मेहनत करना पसंद नहीं है, जिसे क्विक फन और इजी वर्क में ज़्यादा मज़ा आता है। अब हम बात करेंगे और समझेंगे कि हमारे खुद के अंदर के संघर्ष की, अंदर की लड़ाई की, जिसे हम मंकी वर्सेस इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग की कहानी से समझेंगे कि कैसे एक समझदार आदमी आज के वक्त में खुद को महाभारत के अर्जुन ने जैसे चिड़िया की आंख में तीर मारा था, मछली की आंख में तीर मारा था, उसी तरह आप इधर उधर बिना भटके अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाते हैं। आज के ज़माने में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आप हरियाली को देखकर, मन को मोहने वाली चीज़ों को देखकर, तमाम डिस्ट्रक्शंस में ना उलझकर अपने लक्ष्य तक अगर पहुंच पाते हैं, अपने टारगेट्स को अगर आप अचीव कर पाते हैं, तो आप फोकस के मामले में तो भाई महाभारत के अर्जुन से श्रेष्ठ हैं। महाभारत के अर्जुन को उस वक्त तमाम उलझने नहीं थी जो कि इतने सारे डिस्ट्रक्शंस पैदा करती। हमारे दिलो दिमाग में ये मजा ढूंढने वाला बंदर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमेशा मौजूद रहता है। वो सिर्फ वो काम करना चाहता है जिसमें मजा आता हो और मेहनत कम लगे। दूसरी तरफ हमारे भीतर एक समझदार हिस्सा भी है जो बड़े लक्ष्यों को, बड़े टारगेट्स को ध्यान में रखता है, जो मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे अंदर की लड़ाई असल में इसी बंदर से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, और समझदार हिस्से के बीच में है, जो रीजनिंग करता है, यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसमें होता है, वो रीजनिंग करेगा, तथ्यों के आधार पर काम करता है वो आदमी। अक्सर हमारा ये जो चंचल मन है, हमारे अंदर का जो इधर उधर उछल कूद मचाने वाला जो बंदर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लगभग ज़्यादातर जीत जाता है हमसे। हम मोबाइल देखने या दोस्तों के साथ गप मारने में समय बिता देते हैं, जबकि असल काम हमारा पड़ा रह जाता है। परिणाम होता है कि हमारे अंदर चिंता, तनाव, पछतावा
स्ट्रेस, एंजाइटी और रिग्रेट रह जाता है। काम टालते टालते हम अपनी जिंदगी को बिना मकसद के गुजरते हुए देखने लगते हैं। सालों साल बीत जाते हैं दोस्तों, काम अधूरे पड़े रह जाते हैं, वक्त पर टारगेट नहीं अचीव होते और हम बस सोचते रह जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ के बाद अब हम बात करेंगे डेडलाइंस की। अच्छी बात यह है कि इस बात आदत को, जो टालम टोल की आदत है, इसे हराया जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। कभी कभी जब किसी काम को खत्म करने की आखिरी तारीख यानी डेडलाइन सिर पर आ जाती है तो हम तुरंत हरकत में आ जाते हैं। ऐसा सब कुछ छोड़ के, भाई साहब एग्जाम टाइम में देखा ना आपने, वैसे साल भर नहीं पढ़ते लेकिन एग्जाम टाइम में सब कुछ, नाना धोना सब बंद, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अचानक अंदर का एक डर का दानव जाग जाता है। हम आनन फानन में ही सही काम कर पूरा कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह डर के भरोसे नहीं जीता जा सकता दोस्तों। काम टालने की आदत को छुड़ाने के लिए, इसके लिए हम एक एक दिन का टाइम टेबल नहीं बनाकर अगर वीकली टाइम टेबल बनाएं कि भाई वीक में इतने घंटे, उसमें से इतने सोने के, इतने दैनिक क्रियाक्रम के, इतने फन के लिए और इतने टारगेट के लिए, एक बड़े चार्ट पर एक साल के 52 सप्ताहों का स्क्वायर बना लें। हर वीक में, हर सप्ताह में प्राप्त करने वाले गोल्स को लिख दें और इस तरह आप देखेंगे कि 10 साल, जो हमें बहुत लंबा टाइम लगता है यार, 520 सप्ताह मात्र है। जब आपको लगेगा कि इतने कम टाइम में मुझे इतना सब कुछ करना है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप इधर उधर के तमाम कामों में अपना टाइम ना लगा के लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओगे। आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आप फोकस्ड हो जाओगे। जब भी किसान खेत में फसल को पानी देता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो इस मेरी बात को समझ पाएंगे कि किसी क्यारी में से अगर पानी निकल रहा होता हो तो उसको रोकने के लिए जिधर पानी है ना उधर से उसको रोकना होता। बाहर से अगर आप लगाओगे तो नहीं हो सकता, वो पानी नहीं रुकता। गांव वाले इस बात को समझ पाएंगे जो खेती करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, अंदर से अगर हम कुछ बदलाव करेंगे तो बाहर बदलाव नजर दिखेंगे, बाहर रिजल्ट जब बदलेंगे। यानी कि अंदर के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जब हम रोकेंगे, समझदार डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है उस जब वो जीतेगा तो हमारा काम में मन लगने लगेगा और हम बड़े लक्ष्यों की तरफ अग्रसर होंगे। बड़े कार्यों और छोटे कार्य, यानी कि जो छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं जिनको हम और किसी से भी करवाया जा सकता है, उन पर फिर हम फोकस नहीं करेंगे। हाँ, बड़े लक्ष्यों को, बड़े बड़े कामों को अगर हम छोटे हिस्सों में बांट लें, उन पर काम करने लगे, धीरे धीरे अनुशासन आएगा हमारे अंदर। सबसे अहम बात यह है कि ये सारी बातें हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए, पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती हैं, जहां हम खुद फैसले लेते हैं और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए और ज़िंदगी में ज़्यादा खुश और ज़्यादा बेटर फील कर पाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उन तमाम लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें आप खुश और बेटर सिचुएशन में देखना चाहते हैं, जिनको आप तरक्की के मार्ग पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलेंगे।